हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूँ एक यूनिक टॉपिक, काली माँ की गाइडेंस। एंड यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके जीवन का सच क्या है, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। काली माँ किस तरीके से आपको आपके जीवन का सच को बोल रहे हैं। यस, अक्सर जब आप काली माँ की रीडिंग करोगे तो आप अपनी प्रेजेंट एनर्जी को एक साइड पे रखोगे, अपने पास्ट एनर्जी को एक साइड पे रखोगे एंड अपने फ्यूचर एनर्जी को एक साइड पे रखोगे, क्योंकि काली माँ काल के मादर है और ये तीनों काल लाइक आपके अतीत, आपके वर्तमान एंड आपके भविष्य को एक साथ कनेक्ट करके मैसेज देते हैं। सो ये रीडिंग थोड़ा सा लेंदी होगा, सो एंड तक देखिएगा। एंड चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। और काली माँ एक ऐसी माँ है जो सबकी है। लाइक काली माँ का पूजा कोई भी पर्सन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो तो आप माँ को एज अ मदर देखिए, एज अ डेटी नहीं, एज अ देवी नहीं। सो माँ के मैसेज को आप फॉलो कीजिए एज अ गाइडेंस, नॉट एज अ चेतावनी, नॉट एज समथिंग, लाइक एज अ लविंग गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन मदर। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ ओवर द इंटरनेट और यू नो एनी अदर सोर्स। सो स्कैमर से बचिएगा। लेट्स सी माँ इस टाइम पे आपको क्या बोल रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्मात्मकदे देवी नारायणी नमस्ते। माँ ब्लेसिंग्स दे दीजिए और देख लेते हैं कि आपके जीवन के सच क्या है, क्या माँ बोल रहे हैं। जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स के जीवन का सच बता दीजिए। ओके, पहला कार्ड आया है काली तंत्रिका माँ का। वेल, काली तंत्रिका माँ तंत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। काली तंत्र क्या है? काली तंत्र, काली तंत्र मतलब क्या है कि जब माँ देखते हैं कि आपके लाइफ में डिवाइन फेमिनाइन के प्रिंसिपल्स को सप्रेस किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है, तब काली तंत्रिका आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि महादेव के ऊपर माँ है। इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइन मैस्कुलाइन बड़े हैं, डिवाइन फेमिनाइन छोटे हैं, या फिर डिवाइन फेमिनाइन बड़े हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन छोटे हैं। इसके मतलब ये है कि डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एक प्रॉपर बैलेंस पे है। और आपके लाइफ का सच है कि कभी भी आप डिवाइन फेमिनाइन को नीचा नहीं कर सकते हो, नहीं देख सकते हो। सो माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि जीवन में आप अभी एक ऐसे जगह पे आए हो जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आप जो पर्सन को, जो जगह को, जो सोर्स को अपना मान रहे थे, ट्रस्टवर्दी मान रहे थे, अच्छा मान रहे थे, अब नाउ ये आपके लिए अप्लाई नहीं होते हैं। लाइक अभी आपको ऐसा लग रहा है कि वो सब बेकार था, वो सब कंप्लीटली उस सिचुएशंस के लिए सही था, अभी के लिए नहीं। काला तंत्रा दैट मीन्स कालिका तंत्रिका, लाइक जो काल था आपके पास्ट का वो बीत गया। नाउ यू आर ओवरकमिंग डिफिकल्टीज, यू आर ओवरकमिंग ड्वेलिटीज, डाइकोटमीज, बिकॉज कुछ चीज़ को चूज किए हो आप, डिसीजंस लिए हो आप, खुद के लिए स्टैंड लिए हो आप। और कालिका तंत्रिका जो माँ है ये डिवाइन फेमिनाइन एस्पेक्ट को बोल रहे कि देखिए कितना अच्छे से आप एक डिवाइन फेमिनाइन की तरफ बढ़ रहे हो एज अ ट्रू डिवाइन फेमिनाइन। सो इसका मतलब क्या है? आपके नर्चरिंग नेचर, सेल्फलेस एटीट्यूड, अनकंडीशनल लव, फैमिली प्रोटेक्शन, thinking about them, protecting about them, not thinking कि what you will get, ऐसा नहीं सोच रहे हो। सो आप क्या हो रहे हो? आप बहुत अच्छे से लोगों के लाइफ के अंदर जा रहे हो, लोगों को मदद कर रहे हो। एंड कालिका तंत्रिका माँ आपको यही बोल रही है कि शायद पहले आप ये चीज़ नहीं समझ रहे थे, आप अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहे थे, आपको हमेशा बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था जस्ट टू गेट अ वैलिडेशंस, लोगों के नज़र में अच्छे लगने के लिए, लोगों के नज़र में ग्रीन सिग्नल, लोगों से ग्रीन सिग्नल मिलने के लिए, आपको बहुत कन्विंस करना पड़ा, आपको बहुत कुछ प्रूव करना पड़ा। एंड नाउ आपकी रियलिटी
ये है कि आप अकेले काफ़ी हो, यू आर गुड इनफ, यू आर ओवरकमिंग योर पास्ट। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन से आप रिजेक्टेड महसूस किए हो, लाइक इतना खराब सिचुएशंस था आपका घर का कि आप अपने फ्रेंड्स को भी बुला नहीं पाए, या फिर इतना खराब सिचुएशंस था कि आप किसी को बता नहीं पाए, एडिक्शन था, ब्रोकन रिलेशनशिप था, पेरेंट्स का अत्याचार था, हो सकता है बैड पेरेंट्स, मैनिपुलेटिव पेरेंट्स, इसकी वजह से शायद आपका ज़िंदगी भी बर्बाद हो गया, कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, कोई भी कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद भी आज आप जहाँ पे खड़ी हो, फॉर द सेक ऑफ योर डिवाइन फेमिनिज्म। सो यहाँ पे बार बार एक ही चीज़ बोलेगी, आप एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन हो, तो चाहे आप कितना भी इग्नोर क्यों ना कर लो, या फिर क्या क्या होता है ना कि जब हम मेच्योर हो जाते हैं तो हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग पे आते हैं कि छोड़िए क्या है, कोई पर्सन हम लोगों के साथ बहुत गलत तरीके से बदतमीजी कर रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे, और हम लोग क्या बोल रहे, छोड़िए छोड़िए क्या होगा बोलने से। बट यहाँ पे बात करनी चाहिए, रियलिटी है कि आप अपने फेमिनाइन प्रिंसिपल को ऐसे डिस्कर्ड नहीं कर सकते हो, यू आर बिकमिंग अ ट्रू फेमिनिस्ट। सो यहाँ पे बात नहीं है कि आप लड़के हो या फिर लड़की हो, शोइंग रेस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी वुमेन and at the same time showing a true respect to each and every man is also a part of feminism. इसका मतलब ये नहीं कि कौन शक्तिशाली है, इसका मतलब ये है कि treating all the genders, treating all the other people equally. So आपके लाइफ में एक इक्वलिटी आ रही है। शायद आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल थे या फिर आप बहुत ज़्यादा इन्फीरियर थे, लाइक लोग आपको मौका ही नहीं दे रहे थे कुछ बोलने के लिए। आप अपने जगह को बना रहे हो, यू आर मेकिंग योर ओन प्लेसेस। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि घर एक बहुत बड़ा इशू था, फ्रीडम, प्राइवेसी एक बहुत बड़ा इशू था, रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा इशू था, जो सेफ्टी आपको नहीं था, बचपन से एक चीज़ नहीं था, सेफ्टी, किसी के दया पे या फिर कोई रिलेटिव के घर पे या फिर किसी के रेंट में। हमेशा क्या करता, आपको क्या करना पड़ा, स्मॉल चीज़ों के लिए एडजस्टमेंट, स्मॉल चीज़ों के लिए सैक्रिफाइस। ये फिजिकल सैक्रिफाइस हो सकता है, इमोशनल सबोटैच हो सकता है, लाइक आपके कोई दोस्त आपको मदद कर रहे हैं फाइनेंशियली, इसके लिए उसका घर का काम, उसके और भी अदर काम आपको करना पड़ा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके डोंट फील बैड, ओके, मैं ये चीज़ आपके ट्रॉमा को ट्रिगर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट एज एन एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपके माता पिता में से कोई एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लाइक अल्कोहलिक या फिर कोई कुछ यूनिक था, सो उनके वजह से आपको सफ़र करना पड़ा। शायद ऐसा चाइल्डहुड आपका रहा कि आप कोई फ्रेंड नहीं बना पाए, या फिर बचपन से लेके आज तक आपका कोई फ्रेंड नहीं है, बिकॉज आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाए। और कैसे कर पाओगे, क्योंकि आपके घर वालों ने आपको इतना ज़्यादा केज के अंदर रख दिया कि आप किसी के साथ मिल नहीं पाए, अपने पसंदीदा पर्सन को चूज़ नहीं कर पाए, और एक गलत मैरिज में फंस गए, या फिर कंप्लीटली आपके माता पिता का बात आप सुने और वो आपको एक गलत डायरेक्शंस पे डाल दिए, या फिर प्रेशर कुकर के अंदर आपको डाल दिया, या फिर उन लोगों का एक्सपेक्टेशंस पूरे करते 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 काइंड ऑफ आप थक गए, और नाउ आपको लग रहा है कि पूरे ज़िंदगी क्या बेकार हो गया, नथिंग इज़ वेस्टेड। कालिका तंत्रिका का मतलब है नथिंग इज़ वेस्टेड, क्योंकि अभी जो काल आ रहा है, अभी जो टाइम आ रहा है, अभी जो फेज आ रहा है, नाउ यू आर गोना स्टैंड स्ट्रॉन्ग, नाउ यू आर गोना चूज योर ओन थिंग, नाउ यू आर गोना एस्टैब्लिश योर ओन फेमिनाइन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या होगा, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं जो काम आप करना चाहते थे नहीं कर पा रहे थे तो वो काम आप पूरा कर पाएंगे। रिस्पेक्ट, जो चीज़ आपको बचपन से नहीं मिला वो रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। जो पहले से ही जो टेकन फॉर ग्रांटेड आपको ले रहे थे, आपके फैमिली, आपके लवर, आपके दोस्त, आई थिंक वहाँ पे आप देखोगे कि आपको अब ज़रूरत नहीं पड़ रहा है उन लोगों के साथ बात करने का, क्योंकि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना सीख गए हो। नाउ यहाँ पे बात आते हैं कि आप अभी एक सच्चाई को सीख रहे हो कि लाइफ में हर कोई पर्सन झेल रहे प्रॉब्लम और सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। आई थिंक ये चीज़ आपका ज़िंदगी बदल रहे है, लाइक आप एक नॉन जजमेंटल पर्सन में बदल रहे हो, आप इक्वालिटी पे विश्वास कर रहे हो, आप फेमिनाइन प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करके चल रहे हो। जहाँ पे भी देख रहे हो कि फेमिनाइन प्रिंसिपल थोड़ा सा भी इधर उधर हो रहा है, वहाँ पे आप बोल रहे हो। सो यू आर जस्ट नॉट एंड्योरिंग एवरीथिंग, यू आर जस्ट नॉट टॉलरेटिंग एवरीथिंग, नाउ you have started speaking कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए।
एंड यहाँ पे बात आते हैं कि कौन सही कौन गलत, और ये सही गलत के फैसलों से आप बाहर आए हो ना, आप अपने कंडीशनिंग को ब्रेक कर रहे हो। कालिका तंत्रिका का और भी एक एस्पेक्ट है कि रियलिटी ये है कि आप एक रिफाइंड पर्सन हो और आपको कोई नहीं बोल सकते कि आप ऐसे हो वैसे हो, क्योंकि आपका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो माँ के साथ है। सो जैसे हम लोग माँ को क्या देखते हैं, हर एक रूप पे माँ को हम डिफरेंट तरीके से देखते हैं, वैसे ही आपके पर्सनालिटीज़ का भी डिफरेंट रूप है, और आप किसी बॉक्स के अंदर खुद को कैद नहीं कर रहे हो। लाइक मैं एक सेंसिटिव जेंटल साइकिक पर्सन हूँ, ये आप नहीं बोल रहे हो। आप बोल रहे हो कि यस, कभी मैं बहुत ज़्यादा डायनामिक हूँ, कभी मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, कभी मैं इंट्रोवर्ट हूँ, कभी मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। नाउ अगर लोग आपको जज करने के लिए आ रहे हैं, पहले क्या होता था, आप बहुत ज़्यादा डर जाते थे, अब नाउ आप बोल रहे हो जो करना है कर लो, आई एम गोना स्टिक टू माई प्रिंसिपल। सो द मेन थिंग इज कि आप अपने प्रिंसिपल को सेट कर पा रहे हो। पास्ट में क्या हो रहा था कि आप कौन हो, आपका नेगेटिव साइड क्या है, आपका पॉजिटिव साइड क्या है, इस चीज़ के बारे में आप नहीं जान पा रहे थे, या फिर इस चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा था ना। धीरे धीरे आपको पता चल रहा है कि हाँ मैं ये हूँ। सो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा कॉटन के कपड़े पसंद हैं, और आपने क्या करते थे कि पहले ही जब आप मॉल पे जाते थे तब पहले आप क्या देखते थे कि कौन सा कपड़े का कॉस्ट सबसे कम है, उसी कपड़े को आप खरीदते थे। सो बात क्या हो रहा था कि कॉटन आपका फेवरेट है, उसके तरफ तो आप नहीं जा पा रहे हो बिकॉज कॉस्ट का फैक्टर है। सो आपका पसंदीदा चीज़ था कॉटन, बट आप मॉल में जाके या फिर दुकान पे जाके देख रहे थे कि किसका प्राइस कम है। ओके, नाउ क्या हुआ, अभी आप प्राइस को, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सब कुछ खरीद रहे हो, बट अभी आप जाके देख रहे हो कि वो कॉटन वाला शर्ट या फिर ड्रेस का प्राइस सबसे कम बजट में क्या है। आई थिंक इस चीज़ को आपको पता चल रहा है कि नहीं, आपको कॉटन ही खरीदनी है, बट हाँ उसका प्राइस जितना कम होगा वही खरीदेंगे। अगर नहीं भी मिलेगा तो आप वेट कर लोगे, नेक्स्ट टाइम जाके खरीदोगे, बट कॉटन के अलावा और कुछ नहीं खरीदोगे। समझ में आया? पहले आप क्या करते थे, कुछ भी चीज़ जाके जो सस्ता में आया है और अच्छा लग रहा है आप खरीदते थे, और उसके बाद आप वो चीज़ को आप पहन नहीं सकते थे, या फिर पहन रहे थे बट कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपको पता नहीं था कि आपके लिए क्या अच्छा है। और नाउ आप वो चीज़ को बहुत आसानी से बोल सकते हो, उसके लिए वेट कर सकते हो, उसके लिए आप एफर्ट्स लगा सकते हो, उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ में मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ और ये चीज़ मेरे को चाहिए। मेरे को कोई ABCD नहीं चाहिए, मेरे को कॉटन चाहिए। दैट्स अ सिंपल थिंग। ओके, लेट्स सी, आपके ये तो रहा पास्ट रिलेटेड चीज़। अभी देख रहा हूँ कि प्रेजेंट में क्या चीज़ को माँ क्या रियलिटी को लेके आ रहे हैं, क्या रियलिटी के बारे में बोल रहे हैं। यस, देखिए षोडशी माँ, मतलब यंग माइंड विद अ बिग ड्रीम, सपना देख रहे हो आप, दिस इज अ ग्रेट साइन। षोडशी माँ मतलब क्या है कि एक सेंस ऑफ रिजेक्शंस के बाद जब धीरे धीरे माँ धीरे धीरे माँ आपके सेल्फ एस्टीम को बढ़ा रहे हैं, दैट इज़ द फेज ऑफ षोडशी माँ के इनिशिएशंस। काली माँ के जब कार्ड्स हम पढ़ते हैं एवरी डे, तो इसको कहते हैं इनिशिएशन। सो जीवन का सच में जब षोडशी माँ आ रहे हैं, मतलब क्या है कि आप अपने इनर चाइल्ड को ढूंढ पा रहे हैं प्रेजेंट में। अब देखोगे हंसी मजाक करने में अच्छा लग रहा है आपको, आप रेस्ट लेना सीख रहे हो। लाइक कई बार आपको लग रहा है कि और लाइक रोबोट की तरह आप काम कर रहे थे, एंड देन आपको लगा कि चलो आज सो जाती हूँ। ठीक है, मैं कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है षोडशी माँ के इनिशिएशन के टाइम पे, लाइक आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो बहुत हार्ड वर्किंग है, और हमेशा हमने फैमिली के लिए मतलब 2 रुपए भी आप बचा सकते हो तो आप बचा लेते हो। तो क्या होता है, गर्मी का मौसम है और आप दिन के टाइम पे एसी नहीं चलाते हो, ओके, या फिर दिन के टाइम पे आप अपना कूलर को नहीं ऑन करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं आपके वजह से क्यों बिजली का बिल हाई हो जाएगा। षोडशी माँ के इनिशिएशन के टाइम पे आप ये समझोगे कि नहीं, ये दिन के टाइम के 2 घंटे या फिर एक पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत काम किए हो तो आप वो डिजर्व करते हो। तो आप क्या करोगे, आप आधा घंटे के लिए ही सही वो चीज़ को ऑन कर लोगे। क्यों? क्योंकि वो आप डिजर्व करते हो। लाइक आफ्टर अ लॉन्ग हार्ड वर्क आप वो चीज़ डिजर्व करते हो। तो हाँ, पहले आप क्या सोचते होंगे कि नहीं, शायद वो भी नहीं करनी चाहिए, आपको स्ट्रिक्ट होना है, डिसिप्लिन होना है, आपको इधर उधर नहीं जाना है, काम करते रहना है, हमेशा एकदम फोकस्ड। बट जब षोडशी माँ आते हैं
लाइफ में, तब रियलिटी बदल जाते हैं। रियलिटी क्या हो जाता है कि आप हो रियलिटी, आप क्रिएट कर सकते हो रियलिटी। आपको डेस्टिनी के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ प्रीडेस्टिन नहीं है। आप अपने एफर्ट से चीज़ों को अच्छा कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम लैक ऑफ एफर्ट से चीज़ें बुरे भी हो सकते हैं। सो आप मैच्योर हो रहे हो, हर डिसीजंस पे अपना इंडिविजुअलिटी को ढूंढ रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप ग्रुप में जा रहे हो कहीं पे भी, लाइक एक टूर में जा रहे हो और वहाँ पे आप अभी क्या देख रहे हो कि कौन, मतलब आपके लोकेलिटी मोहल्ले से कौन क्या जा रहे हैं, नहीं आप देख रहे हो। आप देख रहे हो कि आपके माइंड के साथ सूटेबल कौन से पर्सन जा रहे हैं। या फिर डेटिंग वेबसाइट्स पे आप सिर्फ लुक्स के ऊपर नहीं फोकस कर रहे हो, आप अभी फोकस कर रहे हो इस पर्सन के साथ क्या मैं बात कर सकता हूँ 2 मिनट, क्या मैं इस पर्सन के साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर सकता हूँ, क्या मैं कंफर्टेबल हो सकता हूँ इस पर्सन के सामने। सो आपके लिए कंफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए छोटे ही सही बट वो 5 मिनट का वक्त, रिलैक्सिंग वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक ठीक है, आप 2 रुपए का कॉफ़ी पीते हो, 5 रुपए का चाय पीते हो, आप अभी बोलोगे नहीं आज मैं बहुत काम किया सो मेरे को 10 रुपए का कॉफ़ी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। आई थिंक दिस छोटे छोटे पैम्परमेंट ये है आपकी रियलिटी के आप इस रियलिटी को समझ रहे हो कि आपको खुश रहना होगा, आपको खेलना होगा विराट कोहली की तरह, क्योंकि आप हो द मेन कैप्टन। आप अगर डाउन हो जाओगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे, डिस्कर्टेड हो जाओगे, आप अगर बहुत डर जाओगे तो सभी लोग डर जाएंगे। आप एक फोर्स हो, एक कम्युनिटी का। यहाँ पे आप हट नहीं सकते हो, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं मोड़ सकते हो, आप अपने रियलिटी को छोड़ के भाग नहीं सकते हो। यहाँ पे लोग आपके ऊपर निर्भर करते हैं, डिवाइन आपके ऊपर निर्भर करते हैं, माँ सूरज ही आपके थ्रू बात करते हैं। सो यहाँ पे इंडिविजुअल अप्रोच आपको पता चल रहा है कि नहीं। मान लीजिए 300 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि आप इस 300 रुपये से 10 दिन बिताइए। सो आपके पापा एक डिफरेंट तरीके से 300 रुपये यूज़ करेंगे, आपके मम्मा डिफरेंट तरीके से 300 रुपये यूज़ करेंगे। पहले होता तो आप क्या करते हैं, आप उन लोगों को देख के आप खुद के मतलब मिक्स एंड मैच करके खुद का एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बट अभी आप उस 300 रुपये को अपने इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच से बनाओगे, चाहे वो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच कुछ अलग हो, डिफरेंट हो, बट वो 300 रुपये आप अपने दिल, दिमाग एंड सोल तीनों को इस्तेमाल करते हुए वो स्ट्रैटेजी को बनाएंगे ना। इसके लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सेल्फिश हो जा रहे हो और उन लोगों के बारे में नहीं सोचोगे, रैदर मैं यही बोल रहा हूँ कि आप और भी ज़्यादा सेल्फलेस हो रहे हो। जैसे कि मान लो कि अगर आपको ये पता चल रहा है कि 10 मिनट मेरे लिए एसी ऑन चाहिए, 10 रुपये का कॉफ़ी मैं डिज़र्व करती हूँ, तो आप भी ये सोचोगे कि सामने वाले जो पर्सन है वो एक सेल्समैन है, सुबह से सेल कर रहे, उसको भी थोड़ा सा पानी का ज़रूरत है। रास्ते में आप देख रहे हो कि बहुत पैदल चल के एक पर्सन बहुत दूर पैदल चल के जा रहे और आपके पास पानी का बॉटल है, तो आप भी उसको ऑफर करोगे, क्योंकि आप जैसे जैसे खुद के कंफर्ट को ढूंढ रहे हो, समझ रहे हो, वैसे ही आप दूसरे पर्सन को कंफर्ट को भी आप महसूस कर पाओगे। सो आप आपके रियलिटी को और भी बेहतर बनाओगे, कोऑपरेट करोगे। कोऑपरेशन लीडरशिप क्वालिटी भी है ही साथ, बट मैं देख सकता हूँ कि एक टीम को आप बिल्ड करोगे। लाइक आप इंडिविजुअल भी हो रहे हो एज अ कैप्टन, बट एट द सेम टाइम फॉर द ग्रेटर गुड आप सोच रहे हो। सो सूरज माँ यहाँ पे आपको पुश कर रहे हैं फॉर अ बिग ड्रीम। आप फाइनली मेजर डिसीजंस लेने में सक्षम हो रहे हो। ये झुंड जो है ना, ये जो ट्रेंड है ना, इससे हटके हो रहे हो। लाइक आप फाइनली आपको पता चले कि उन लोगों जैसा नहीं बनना है। वो लोग जो तरीका अपना के प्रॉफिट कमा रहे, मेरे को प्रॉफिट नहीं कमानी है। मेरे को मेटेरियलिस्टिक पर्सन नहीं बनना है, मेरे को एक ट्रू ऑनेस्ट स्पिरिचुअल पर्सन बनना है। और स्पिरिचुअल पर्सन मतलब ये नहीं कि मैं पैसा कमाना बंद कर दूंगा। स्पिरिचुअल पर्सन मतलब ये है कि पैसे के पीछे भागना मैं बंद कर दूंगा। पैसा तो छोड़ो, टेम्पटेशंस के पीछे भागना बंद कर दे रहे हो। ट्रेंड फॉलो नहीं करना है। कार आपको खरीदना नहीं है फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी। फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी आपको हेयर कलर नहीं चेंज करना है, टैटू नहीं करनी है। जब आपकी परमात्मा का फील होगा, जब आपको अंदर से आज जैसा होगा, तभी आप करोगे। सो द रियलिटी इज कि पहले शायद आपको बहुत ज़्यादा
ऐसा लगता था कि लोग आपको समझते नहीं है, लोगों से आपका बनती नहीं है, या फिर शायद आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, आपके मिस्टेक्स को आप हमेशा छुपाते थे, या फिर आपको हमेशा लगता था कि लोग आपके बारे में ही कुछ बोल रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ को पॉइंट आउट करें, या फिर आप बहुत कोशिश करते थे कि लोगों को समझाने के लिए, लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। और अभी आप बोल रहे हो कि जो कहना है कह लो, मैं आपका अच्छा चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए हूँ, आपके लिए मदद करूँगा। एंड ये अप्रोच थोड़ा सा ब्रेव अप्रोच है, और ये अप्रोच आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में मदद करे। सो येस, यू आर बिकमिंग केयरिंग, यू आर बिकमिंग अ बिट टॉकेटिव, थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहे हो बट इट्स गुड, एंड यू आर बिकमिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। ये प्रेजेंट में आप जिस तरीके से उभर रहे हो, जिस तरीके से इवॉल्व कर रहे हो ना, ये आपको मदद करेंगे पास्ट के ब्रेकअप्स से बाहर आने में। लाइक लोग अगर आपको एडवांटेज लिए हैं, अभी आप वही चीज़ को बोलोगे कि हाँ ये लोग एडवांटेज लिए हैं, बट ये लोग हमको एक सिखा के गया है, बाकी मतलब आगे भी ज़िंदगी है, आगे में भी हमको जाना है, बट वो एक्सपीरियंस आपको मदद करेंगे कि सामने वाले पर्सन को उतना अच्छे से, मतलब उतना आसानी से ट्रस्ट नहीं करने में। ओके, सो यू आर बिकमिंग समवन विदाउट कैरिंग अ बिग ईगोइस्टिक बर्डन। ओके, आप लोगों के नज़र में खूबसूरत हो रहे हो, लोगों के नज़र में कॉन्फिडेंट हो रहे हो आप, लाइक आपके पर्सनैलिटीज़ बढ़ रहे हैं, हाल ही में कोई नए रिकॉग्निशंस आपको मिलने वाले हैं। सो इन द प्रेजेंट हो सकता है कि जिस जॉब या फिर जो चीज़ के लिए बहुत दिन से मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ आप ही के पास आएंगे। लाइक सूर्यशी माँ आपको, आप जो चीज़ डिजर्व करते हो, आपके सोल के लिए जो चीज़ खास है, वो चीज़ को वो दे देंगे, एंड आपको समझाएंगे कि जीवन का वैल्यू क्या है। खास करके जो लोग सुइसाइडल हो रहे थे, उन लोगों को माँ समझा रहे हैं कि अभी आपको जीने के लिए जीना है। लाइक आपको जीना है, आपको जीना है क्योंकि आपका एक पर्पस है। अभी भी हो सकता है चीज़ें, अभी चीज़ें कोई ख़त्म नहीं हुआ है। ऑलवेज सेकेंड मैरिज बोलो, सेकेंड चाइल्ड बोलो, एक अबंडेंट रिलेशनशिप, लाइक जहाँ पे सबको ही आपको अबंडन करके चले गए, छोड़ के चले गए, वहाँ से एक रीस्टार्ट, स्क्रैच से रीस्टार्ट कर रहे हो आप, फिर से जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, फिर से सेविंग्स कर रहे हो, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वहाँ से आप कम बैक कर रहे हो। सो दिस इज योर कम बैक सीजन, एंड ये प्रेजेंट में आप कम बैक कर रहे हो, एंड ट्रस्ट मी, आप एक बहुत अच्छा कम बैक करोगे। ओके, लेट्स सी फ्यूचर में क्या रियलिटी है। लेट्स सी, वाओ, that's so nice. You know, विश्व माता माँ, ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड, जहाँ पे जा रहे हो विश्वास करो ना। विश्व माता माँ का आंखें तो बहुत एक्सप्रेसिव है ही, बट साथ ही साथ आप देख सकते हो माँ 2 ईयररिंग्स पहने हुए हैं, जो कि बच्चे का है ना। बच्चे का ईयररिंग्स मतलब क्या है, ये बच्चे 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे खिति, औप, तेज, मुरुद, भूम। ये हम लोग बंगाली पे बोलते हैं। सो लाइक अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड स्पिरिट एलिमेंट। सो ये जो एलिमेंट्स है, इसका मतलब क्या है कि आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो रहे हो, आपका ट्रस्ट बढ़ रहा है, डिवाइन आपको एक बेहतरीन जगह पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे आपको झूठ नहीं बोलना पड़ रहा है, मैनिपुलेट लोगों को नहीं करना पड़ रहा है, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, किसी लोगों के इमोशंस के साथ खेलना नहीं पड़ रहा है। जो सच है, जो सबके लिए अच्छा है, जो आपके घर के लिए अच्छा है, जो आपके लिए अच्छा है, उस चीज़ को आप चूज़ कर रहे हो। लाइक फ्यूचर में मैं आपको एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि अभी आपका लाइफ जहाँ पे भी आप है, शायद आपको ऐसा लग सकता है कि इस सिचुएशंस पे आप कभी भी रहना नहीं पसंद करोगे, या फिर ऐसा आपको लग सकता है कि काश ये सिचुएशंस चले जाए, और आपको ऐसा लग सकता है कि आप ही को क्यों इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। येस, बिकॉज माँ आपको कुछ सिखा रहे हैं, माँ आपको अपना स्ट्रेंथ को सिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय माँ के, और माँ आपको सिखा रहे हैं कि कैसे डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। एक बंदर को देखिए आप, वो लोग ना आप अगर बहुत अच्छे से नोटिस करोगे, वो एक डाल से दूसरे डाल पे एकदम बेझिझक जंप मारते हैं, बट विश्वास कहाँ से मिलता है? प्रकृति से, वो नेचर से वो विश्वास को वो लोग गैदर करते हैं। अब एक सैनिक को देखिए, जो लोग बैटलफील्ड में रहते हैं, वो लोग कहाँ से वो उसको कॉन्फिडेंस आते हैं?
देश माता से। जो 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 लोग एक पर्टिकुलर शक्ति के साथ कनेक्टेड है, उनको ऑटोमेटिक एक विश्वास आ जाता है। चाहे माँ के साथ कनेक्टेड हो, कृष्णा जी के साथ कनेक्टेड हो, शिव जी के साथ कनेक्टेड हो, है तो डिवाइन के साथ कनेक्टेड। सो यहाँ पे माँ बोल रहे कि आप जो भी डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, उसके ऊपर भरोसा आपको रखना ही होगा। डिवाइन आपको कभी नहीं छोड़ के जाएंगे, माँ आपको कभी नहीं छोड़ के जाएंगे ना। माँ का बात आया, सो यहाँ पे डायरेक्टली माँ एक क्वेश्चन कर रहे कि ऐसा हो सकता है कि आपको अपना माता पिता के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। हो सकता है जिस टाइम पे आपको अपनी लाइफ में अपने माँ का सबसे ज़्यादा ज़रूरत था या फिर थी, उस टाइम पे अपने माँ भी आपका साथ नहीं दिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कभी मौका नहीं मिला अपने फैमिली को अपना दर्द का बात शेयर करने का, आपको हमेशा अकेले ही लड़ना पड़ा। तो इसीलिए क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लड़खड़ा जाता है, आप चीज़ों को डर जाते हो, चीज़ों को देख के डर जाते हो, ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, वनरेबल फील करते हो। क्योंकि किसके साथ जाके आप शेयर करें, अपना घर के अंदर ही तो छेद है, तो बाहर में आप जाके क्या करोगे। सो उनके लिए विश्व माता माँ क्या बोल रहे कि माँ आते हैं आपके लाइफ में, आपको कोई माँ का ज़रूरत नहीं है। यस, आपके फिजिकल मदर शायद इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए भी हो सकता है कि वो रिसेंटली चले गए, तो आपके फिजिकल मदर भी शायद इस दुनिया में अगर नहीं है तो माँ उनके जगह ले रहे हैं। या फिर अगर आपकी फिजिकल मदर है बट उसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, तो भी माँ आपको अपने ऊर्जा से समझा रहे हैं लाइफ। कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप, खास करके परिवार के साथ अगर ख़राब है आपका, वो रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। मैटरनल अंकल यानी कि मामा के साथ, मामी के साथ अगर ये रिलेशनशिप बहुत ख़राब रहा है, कभी आप अगर 20 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, आप अपने मतलब मदर के जो सिस्टर है, मदर के जो ब्रदर है, मैटरनल अंकल एंड आंट के हाउस अगर नहीं गए, तो वहाँ पे आप जाओगे। क्यों? विश्वा माता माँ, यूनिवर्सल मदर है वो। सो आप एक चीज़ देखो, जब आप अपनी माँ को पुकारते हो ना, चाहे वो कितना भी इरिटेटेड क्यों ना है, उसको रिप्लाई आ जाता है। मैं एक ओवरऑल बोल रहा हूँ, जिसके पास अपना माँ नहीं है या फिर जिसके साथ अपना माँ का रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है, प्लीज़ दिल छोटा मत कीजिए, मैं एक एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा हूँ। तो माँ आपको क्या बोलेगी, जब भी आप पुकारोगे, माँ बिना वो सब चीज़ सुन के, मतलब माँ रोक नहीं सकते खुद को, माँ आ जाते हैं। सो माँ को बोले कि बार बार पुकारो, बार बार पूछो। एक बार पूछोगे तो माँ ज़रूर आएगा। माँ दूर से नहीं देखेंगे, माँ आपके पास आएंगे, माँ आपको बात सुनेंगे। तो जो भी चीज़ आपके मन में है, माँ के साथ शेयर कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो। ट्रस्ट वे यू बीइंग लीड, माँ आपके साथ है, माँ आपका हाथ पकड़ के आगे लेके जा रहे, माँ आपको पुश कर रहे। सो एक मदर होने के नाते कई बार माँ कुछ सिखाते भी है। सो यहाँ पे क्या है कि आपके माँ देख पा रहे कि आपकी रियलिटी बहुत ख़राब है, रियलिटी में ठोकर मिल रहा है, लोग इमोशनली खेल रहे हैं, आपके खुद के मदर आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करे, फादर आपके साथ बिहेव नहीं करे। तो एक टाइम पे क्या लगता है कि इस दुनिया में आपको बहुत अकेले महसूस हो रहे हैं, कि आप इस दुनिया में पूरे अकेले हो, कोई नहीं है, कोई मदद नहीं करते। तो अगर ये फीलिंग्स आपके अंदर में आ रहे, तो आपको माँ बोल रहे कि आप अकेले नहीं हो, माँ हमेशा आपके साथ देंगे। फ्यूचर में आप जहाँ पे जा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होगा। लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इतना ऊंचाई पे आप उठ सकते हो। आप बहुत ही सिंपल पर्सन हो, माँ देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा सीधा। बट जब within 2 years you will be reaching to that positions, और ये positions आप कुछ फॉर मेटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए नहीं जा रहे हो। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि आप करोड़पति बन के लोगों के साथ सेम डील कर रहे हो जिस तरीके से करप्टेड पीपल डील करते हैं। नो, आप एक मददगार पर्सन बनोगे, लोगों के गर्व का कारण बनोगे। चाहे आप एक मदर हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे। सो कहीं ना कहीं आप अपने गोल को सक्सेसफुली अचीव कर रहे हो। अगर आपके गोल है अपने बच्चों को बहुत अच्छे से परवरिश देना एंड एस्टैब्लिश करना, यस। एट द सेम टाइम अगर आप एक टीनेज हो, तो यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि फ्यूचर आपके लिए ब्राइट है। ऑलवेज बिलीव कि आपके माँ कभी आपको नहीं छोड़ सकते, और आपके माँ है माँ काली। विश्व माता माँ 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो अक्सर आप देखोगे, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग राशि, ज़ोडिएक साइन फॉलो करते हैं, बट काली माँ को जो लोग फॉलो करते हैं उनके लिए ये सब चीज़, वो सब चीज़ मायने नहीं रखते, क्योंकि काली माँ सारे एलिमेंट को बैलेंस करके
कोई आउटकम देते हैं। लाइक ऐसा नहीं देंगे कि सिर्फ आर्थ साइन के लिए ये, उस एयर साइन के लिए नहीं, काली माँ के लिए सब संतान सेम है। सो एक यूनिवर्सल बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, खास करके हेल्थ इश्यू, हार्मोनल प्रॉब्लम्स या फिर कोई हिडन डिजीज़ अगर था वो चीज़ चला जाएगा। मेंटल कन्फ्लिक्ट, डिप्रेशंस, फैमिली फाइट, वो भी चीज़ रिजॉल्व हो जाएगा। खास करके जो लोग आपको छोड़ के चले गए थे वो लोगों को एक बार सोचना होगा कि हाँ आज आप कितना दूर चले गए हो। जो लोग आपको मजाक उड़ाते थे, जो लोग आपको वैल्यू नहीं देते थे, विश्वास नहीं करते थे, आपके ऑथेंटिसिटी को विश्वास नहीं करते थे, आपको फेक बोलते थे, आई थिंक वही लोग विश्वास करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट रियलिटी यू विल एवर गेट। लाइक आपका रियलिटी है कि आप जितना शिद्दत से इस दुनिया को देखते हो, दुनिया भी आपको उतना शिद्दत से प्यार करते हैं। सो ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड, मतलब आप जहाँ पे भी जा रहे हो बहुत अच्छे पोजीशंस पे जा रहे हो, और माँ आपको एक ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि हाँ शायद अभी आपको दिख नहीं रहा है, अभी आप बहुत टेंशन में हो, आपको पता भी नहीं है कि किस तरफ आप जा रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में परेशानी ही है, क्योंकि कहाँ से भी कोई से भी, मतलब कोई भी पर्सन ऐसे नहीं है जो आपको मदद कर रहे, सभी लोगों को कुछ चाहिए आपसे, और ये जो गिव एंड टेक करते करते आप थक गए हो। नाउ माँ आपको बोल रहे कि माँ एक ऐसा मतलब अनकंडीशनल पर्सन है जिसको आपको प्लीज़ करना नहीं है। ओके, माँ आपको यही बोल रही है कि आपको प्लीज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको प्लीज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप डर रहे हो कि अगर मैं काली माँ का पूजा करूँगा तो शायद माँ गुस्से में आके कुछ कर सकते हैं, या फिर अगर मैं कोई भूल चूक करूँगा तो शायद माँ गुस्से में मेरे को कुछ बहुत बड़ा सर्वनाश कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। माँ आपको बोल रहे कि पूजा करिए, डरिए मत। ये जो समाज आपको सिखा दे कि ये करने से ये हो जाएगा, ये सब गलत है, कुछ नहीं होता। एक माँ कभी भी आपके बच्चे को, अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकते। एंड माँ आपको यही बोल रहे कि विश्वास तो करके देखो, इतना कुछ तो सुने हो बाहर की दुनिया में, एक बार खुद तो करके देखो, अगर आपको बुरा लगता है तो बोलेंगे। सो कहीं ना कहीं अनकंडीशनल ट्रस्ट आपको इस वक्त करना है। विश्वास करिए, पूजा करिए, एवरी डे एवरी पॉइंट माँ के साथ कनेक्टेड रहिए, और जो भी मन में है वो माँ के साथ शेयर कीजिए। देखिएगा आपके रियलिटी भी बहुत अच्छे होंगे, और आपके इंटरनल जो चेंज है वो भी एक बहुत अच्छे से होंगे। विश्व माता माँ हमेशा स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आपको प्रोटेक्ट करती है। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हैं तब मूड स्विंग्स हो जाते हैं, फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं, डरावने होते हैं, बट विश्व माता माँ वो डरावने एक्सपीरियंसेस को आप आपके सामने नहीं आने देते हैं। आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत स्वीटली कराते हैं। इसीलिए विश्व माता माँ आए हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो तो आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी अवेकनिंग हो रहे है उस अवेकनिंग एक सॉफ्ट तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि माँ आपको प्रोटेक्ट करे। माँ आपके लाइफ में कोई भी चीज़, कोई भी आँच नहीं आने देंगे। कोई भी पर्सन आपका एक बाल तक टच नहीं कर पाएंगे। सो ये डिवाइन प्रोटेक्शंस आपको मिल रहा है, एंड साथ ही साथ अनकंडीशनल लव। सो द रियलिटी इज, जहाँ पे भी आप हो, आप विश्वास करके आगे बढ़ते रहो, इवॉल्व होते रहो, डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल को हमेशा आगे रख के चलते रहो, एडजस्ट मत करो, सैक्रिफाइस मत करो, इंडिविजुअल अप्रोच के साथ चलते रहो, एंड जहाँ पे जा रहे हो विश्वास रखिए, माँ आपको हमेशा मदद करेंगे, आगे लेके जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ विश्व माता। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके अपने डियर वंस के साथ, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शंस पे अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। एंड डेफिनेटली मैं ब्लेसिंग सेंड कर रहा हूँ, प्रेयर सेंड कर रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली। कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ विश्वा माता। बाय बाय, टेक केयर।